बड़ी तादाद में शहादतों की इतलात, जबकि पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान वजीर खारजा ने ऐसा बयान दे दिया कि भारत में खलबली मच गई। कश्मीर हाथ से जाता हुआ दिखाई देने लगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं दुनिया ऑफिशियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मशीर मोइन यूसुफ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि भारत अफगानिस्तान में अमन और अमान की बात न करे, क्योंकि जो खिते के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, इसका क्या हक बनता है कि वो अमन के बारे में बात करे। दोस्तों, भारत की मेजबानी में अफगानिस्तान के 8 पड़ोसी मुल्कों का इजलास दिल्ली में मुनक्कद हुआ और इस इजलास में हर मुल्क की कौमी सलामती के शोबे के जुम्मेदारों को मदऊ किया गया था, जिसकी मेजबानी भारतीय मशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने की। और इस इजलास में चीन और पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी, जिन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया और चीन ने खुलकर नई दिल्ली कॉन्फ्रेंस को गैर मौसर करार दे दिया। चीन के सरकारी तर्जुमान ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की शिरकत के बगैर इलाकाई सलामती के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस की कोई अहमियत नहीं है। जाहिर है अफगानिस्तान में शिकस्त खोरदा अमेरिका भारत को किरदार देना चाहता है। दिल्ली कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की भी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, जो असल फरीक हैं, और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इस्लामाबाद में ट्राइका प्लस का इजलास मुनक्कद होने जा रहा है। और इस इजलास में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में इनकी मुलाकात ज़ल्मी खलीलजाद के जानशीन अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब थॉमस वेस्ट से भी होगी। और अफगानिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर होने वाली तमाम सिफारतकारी का मरकजी नुक्ता नजर ये है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कैसे किया जाए। इस बारे में पाकिस्तान और चीन खुलकर आलमी बरादरी से मुतालबा करें कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें, लेकिन अमेरिकी दबाव और इलाकाई ममालिक की मुख्तलिफ मसलहतों की बिना पर अभी तक किसी भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। दोस्तों, भारत को जो गुज़िश्ता रोज झटका लगा है, इनकी अफगानिस्तान के मामले में बुलाई गई कॉन्फ्रेंस बुरी तरह से नाकाम हुई और अब इस नाकामी का बदला लेने के लिए इसने अपने मोहरों को इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में नमाज जुमा के वक्त एक और खुदकुश धमाका करवा दिया। जबकि दोस्तों, जो ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं वो ये है कि अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान ये खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें कम अज कम 15 अफराद के शहीद होने की इतलात मिल रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान के मुकामी ज़राए के मुताबिक मस्जिद के अंदर होने वाले धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और ये धमाका इस कदर शदीद था कि इससे करीबी इमारतें लर्ज गईं और किसी भी ग्रुप की जानिब से नंगरहार में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। ताहम अफगान हुकाम को इस बात की कंफर्मेशन है कि इस धमाके के पीछे भारत और अमेरिका स्पॉन्सर्ड दाइश है। इससे कबल भी होश पख्तीका, कंदार और पहरात में जुमा के रोज मसाजिद में धमाके हो चुके हैं। दोस्तों, याद रहे कि 2 दिन पहले अफगान तालिबान ने 500 से ज्यादा दाइशी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था और इनसे मिलने वाले सबूतों से पता चला है कि भारत और अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवा रहे हैं। दोस्तों, बुनियादी तौर पर अमेरिका दाइश के ज़हूर में अपने किरदार पर पर्दा नहीं डाल सकता। दाइश सबसे पहले इराक में बास पार्टी के बाकी मानदा अनासर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इराक में जमा होने वाले सल्फी और तकफीरियों की शमूलियत से वजूद में आई थी और इसने तेजी से अपनी सरगर्मियों को इराक से शाम तक फैलाया। मगरिब के रहनुमा के तौर पर अमेरिका ने अपने मगरबी और अरब शराकतदारों के साथ मिलकर दाइश समेत तकफीरी दहशतगर्दों को वसी पैमाने पर मदद फराहम की थी और वाशिंगटन का हदफ मुस्लिम ममालिक की तबाही था। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका को दाइश से मुंसलिक ग्रुपों के हमलों में इजाफे और अफगानिस्तान में अलकायदा की मुसलसल मौजूदगी पर तशवीश है। इन्होंने कहा कि दाइश 6 से 12 माह के अंदर अफगानिस्तान से बाहर हमले करने की सलाहियत हासिल कर सकती है और अलकायदा की जानिब से भी 1 से 2 साल में ऐसा किया जा सकता है। अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदे ने कहा था कि अफगानिस्तान में दूसरे ग्रुपों की बात अलग है, अलकायदा और दाइश से हमें शदीद खतरा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चले कि दाइश से वाबस्ता दहशतगर्द नासिर की अफगानिस्तान मुंतकली से अमेरिका का मकसद खिते में अपनी फौजी मौजूदगी का जवाब फराहम करना और सेहूनी रसीम की कौमी सलामती को यकीनी बनाना है। अब अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर दाइश और इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब बनाकर दोबारा से अपनी एंट्री डाली जाए और इसके लिए इसने भारत से मकबूजा कश्मीर में फौजी अड्डा लेने के हवाले से भी बातचीत शुरू कर रखी है। लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ चीन के खौफ से ऐसा नहीं कर रहा। दोस्तों, आज के अफसोसनाक वाक़े के बाद अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इन्होंने ज़िक का ऐसा पैगाम दे दिया है जिससे भारत के लिए तबले जंग बच गया है। इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमी पर कोई दहशतगर्दी करवा रहा है, हमें अच्छी तरह से अंदाजा है और हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारी सरजमी के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे तो सरजमी आपकी भी महफूज नहीं रहेगी। दोस्तों, इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमी को किसी सूरत भी इस्तेमाल होने की इजाजत हम नहीं दे सकते। दोस्तों, अफगान वजीर खारजा के इस बयान के बाद भारत में खलबली सी मच गई है। हालांकि इन्होंने
किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत का चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब है। इन्हें अंदाजा है कि जो कुछ अफगानिस्तान में वो कर रहे हैं तो अफगान वजीर खारजा इन्हीं से मुखातिब है। मुमकिन तौर पर भारत को खतरा है कि मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की मदद के लिए अफगान तालिबान को भेजा जा सकता है। इसी वजह से भारत की जानिब से बड़ी तादाद में अपनी स्पेशल फोर्सेस को मकबूजा कश्मीर में भेजा जा रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के वजीर खारजा मीर तकी ने अफगानिस्तान की सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के बयान के साथ ही कहा कि पाकिस्तान के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इंसानी बुनियादों पर 40 साल तक अफगान अवाम को पनाह दे रखी है और अफगान मुहाजिरीन ने जितना अरसा पाकिस्तान में गुजारा, पाकिस्तान ने इनकी भरपूर मदद की। इस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनको अफगानिस्तान के हालात के हवाले से तकलीफ तो बहुत है, लेकिन जब अफगानिस्तान पर मुश्किल हालात आए तो इन्होंने अफगानिस्तान के लिए रास्ते बंद कर दिए। दोस्तों, यकीनी तौर पर इनका इशारा भारत की जानिब था, क्योंकि भारत ने अशरफ गनी के फरार होने के बाद अफगान तालिबान के काबुल में आने के बाद तमाम अफगानियों पर भारत के दरवाजे बंद कर दिए थे। दोस्तों, इस वक्त भारत की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए, लेकिन हर गुजरता हुआ लम्हा भारत और अफगानिस्तान की दुश्मनी को बढ़ाता चला जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका को भी शदीद खतरा लाहक है, क्योंकि अफगान तालिबान के कमांडो से हमास के लीडर इस्माइल हानिया से भी मुलाकात हो चुकी है, जिसमें इन्होंने बाकायदा तौर पर फलस्तीन के मामले में अफगान तालिबान से मदद की दरख्वास्त भी की थी। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और भारत अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी क्यों चाहते हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो जाता है, वहाँ पर पुरअमन हालात हो जाते हैं, तो इसके बाद वो खबर लेंगे भारत और इसराइल की। भारत से मुराद मकबूजा कश्मीर के अंदर इस मुदाखलत का जवाब दिया जाएगा जो भारत ने गुज़िश्ता 20 साल से लेकर अभी तक अफगान तालिबान में की है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।